गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य पाठ 2 वर्ण विचार। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मानक हिंदी वर्णमाला कौन कौन सी है। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला, इसमें हम देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर रखे गए हैं और कहाँ रखे गए। स्वर हैं, व्यंजन है, आयोगवाय या पुष्प व्यंजन है। देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ। ओ, यहाँ ऋषि आएगा, ऋषि, ए, ऐ। ठीक, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर हैं। अब देखिए, इसके बाद अक्षर आता है अंग और आहा। जो बच्चे बैठे वो भी अपना वर्क इसमें कर सकते हैं। अंग और आहा, ये ग्रामर है आपकी। इनको हम कहते हैं अयोग वाह। ठीक है, ये अयोग वाह है। कौन कौन से हैं। अनुस्वार और विसर्ग। इसमें कौन से अक्षर आते हैं। अंग, जिसकी ये मात्रा होती है, और आहा। ठीक है, जिसका हाथ से उच्चारण होता है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में क्या क्या आते हैं। व्यंजन में हम देखेंगे का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, चा के बाद है टा वर्ग, टा, का और पा। ठीक है, वर्ण, इनमें यही वर्ण रखे जाते हैं। पा वर्ग। ठीक है, अक्षर इसमें कौन कौन से होते हैं। का में 5 अक्षर आएंगे। का, खा, गा, घा, अणा। ठीक है, चा वर्ग में भी हमारे कौन से आएंगे। चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, दा, धा, ना। पा वर्ग में ता, था, टा, ठा, दा, धा, ना। टा, ठा, दा, धा और ना। ये गलत हो गया। ठीक, ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। देखिए, चूंकि इन वर्गों में ये इतने व्यंजन आए हैं, टोटल ये हैं 25 व्यंजन। कितने हैं ये। 25 व्यंजन। इनको नाम दिया गया स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। अर्थात इनको बोलते समय जो जीवा होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को छू करके ही उससे वायु निकलती है।
इसलिए कहते हैं स्पर्श। स्पर्श माने होता है छूना, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हम देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म, ठीक है बच्चों। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं? या, चार वर्ण इसमें, या, रा, ला और वा, ठीक है। इसमें वायु जो होती है मुख से थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है। अब है ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते समय मुंह में रगड़ होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए कहते हैं ऊष्म। ऊष्म माने बच्चों होता है गर्मी, अर्थात ये व्यंजन बोलते समय गर्मी उत्पन्न करते। जैसे हम बोल करके इनको देखेंगे तभी पता चलेगा। श, श, स और ह, ठीक है। हलंत सभी व्यंजन में हमें लगाना है। और दो ऐसे शब्द हैं जैसे ढ और ण। ये ऐसे शब्द हैं ड़ और ण। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, ठीक है। क्या है इनके साथ? इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं किया जाता है। प्रारंभ में नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए हमने वर्ण विच्छेदन पिछली क्लास में देख लिया था। अब एक होते हैं द्रवित्व व्यंजन। क्या होते हैं? द्रवित्व व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन की पुनरावृत्ति दो बार होती है। किसी भी व्यंजन की पुनरावृत्ति दो बार होती है। देखिए, या जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, ठीक है बच्चों, तो उससे एक साथ आते हैं तो उसे द्रवित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली, या फिर मिट्टी। इसमें एक में क्या होता है? हलंत लगा होता है। मिट्टी, पट्टी आदि। ठीक है। अब देखिए रा से रा का विविध वर्णों के साथ प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं? रा का विभिन्न वर्णों के साथ प्रयोग। देखिए, सबसे पहले रा में हम रेफ की मात्रा लगाते हैं। कौन सी? उड़ंतु रा के रूप में। जैसे दीर्घ, पर्व, ठीक है। ये उड़ंतु रा के रूप में हमने मात्रा लगाई है। और कुछ शब्दों में हम रा का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे द्रव,
ग्रह आदि। और कुछ शब्दों में हम रा का प्रयोग करते हैं ट्रा के रूप में, अर्थात इस रूप में, जैसे ट्रक, ड्राइवर आदि। धन्यवाद बच्चों।